के 5वां पाठ मौसी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मौसी का मतलब क्या है? मौसी का अर्थ है माता की बहन यानी आंटी। इस पाठ को हिंदी के ख्यात लेखक भीष्म साहनी जी ने लिखा है। भीष्म साहनी जी हमेशा आम आदमियों के जीवन के बारे में उन्होंने लिखा है। ಎಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿಯವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ घटನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ। तो इस पाठ के आशय को देखेंगे। इस पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है। इस कहानी से बच्चों को परोपकार, बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायकों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों, आप लोग आजकल के दिनों में देख रहे हैं कि आदमी स्वार्थी बनता जा रहा है। इसकी वजह से उन्होंने अपने घर में जो बूढ़े माता पिता रहते हैं उन्हें वृद्धाश्रम को भेज रहे हैं। बूढ़े माता पिता अपने अंतिम दिनों में सुख के बिना, सहारे के बिना बेसहारे होकर, दुखित होकर अपने जिंदगी को गुजारना पड़ रहा है। इसकी वजह से तुम्हें यह पहचान देने के लिए कवि ने इस पाठ को दिया गया है। साथ ही जो लोग बेसहारा है उन्हें तुम्हें मदद करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए और बड़े बुजुर्गों के प्रति तुम्हारे मन में आदर पैदा होना चाहिए। उन्हें गौरव करना सीखने के लिए इस पाठ को ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿ जी ने दिया है। ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೃದ್ಧರನ್ನ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಳಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೃದ್ಧರು ದುಃಖಿತರಾಗಿ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ದೀನರು, ಅಸಹಾಯಕರು ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು। ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭೀಷ್ಮ ಸಾಹನಿಯವರು ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। तो अब हमने इस पाठ को पढ़कर इसके सारांश को समझेंगे। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चों भी और बड़े उम्र के लोग भी। मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी बनी थी, सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी। उस औरत, इस पाठ की औरत कौन है? मौसी। मौसी एक बेसहारा औरत थी। उसने उस मोहल्ले में सब लोगों को प्यारी बनी थी। सब लोगों ने छोटे बच्चों से पकड़ के बुजुर्ग तक सब लोगों ने उसे प्यार से मौसी कहकर पुकारते थे। मौसी सबके सुख दुख में साथ देती थी। सुख में तो सब लोग आते हैं, लेकिन दुख में जो आते हैं वही हमारे सगी संबंधी होते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೌಸಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರು। ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವೃದ್ಧರ ತನಕ ಮೌಸಿ ಮೌಸಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು। ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು। ಸುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನಿಜವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಂಧುಗಳು। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी। मौसी बच्चों के लिए सेवा की मूर्ति बनी थी। मौसी ने अपने बच्चों जैसे बच्चों को प्यार करती थी। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे। प्रतिदिन दोपहर होते ही जैसे स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती थी, घंटी बजते ही सब बच्चे भागते हुए
ಫಾಟಕ್ ಪರ್ ಆ ಪಹುಂಚತೆ थे। ಶಾಲೆಯ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಶಾಲೆಯ ಫಾಟಕ್, ಫಾಟಕ್ इसका मतलब है ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ, ಮೇನ್ ಗೇಟ್। ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು। ಅಲ್ಲಿ मौसी के कंधों पर अपने अपने बस्ता डाल देते। ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೌಸಿಯ ಕಂಧ, ಭುಜ, ಶೋಲ್ಡರ್, ಮೌಸಿಯ ಭುಜದ ಮೇಲೆ अपने अपने बस्ता, बस्ता का मतलब है ಬ್ಯಾಗ್, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನ ಮೌಸಿಯ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे। हमेशा सब बच्चे, मोहल्ले वाले, मोहल्ला इसका मतलब है एरिया, ओणी। मोहल्ले के सभी बच्चे मौसी को घेरा करते रहते थे। ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಏರಿಯಾದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೌಸಿಯನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದು ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು। दोपहर टलने पर मौसी नीम के पेड़ के तले जा पहुंचती। दोपहर इसका मतलब क्या है? मध्याह्न, आफ्टरनून। टलना हट जाना ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೌಸಿ पास में एक नीम का पेड़ था। नीम मीन्स ಬೇವಿನ ಮರ ಇತ್ತು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಜಾ ಪಹುಂಚತಿ। ತಲೆ ಮೀನ್ಸ್ नीचे, डाउन, ಆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ರು। जहाँ सभी बच्चे खेला करते थे। शाम के समय में सब बच्चे स्कूल से वापस जाकर वहाँ नीम के पेड़ के पास आकर खेलते थे। उन बच्चों के खेल देखने में मौसी को खुशियाँ मिलती थी। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाना बहुत पसंद था। उन बच्चों के साथ मौसी को भी खेलना बहुत पसंद था। साथ ही बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियों को सुनाती थी। और चुटकुले, चुटकुले इसका मतलब क्या है? ಲತಾಫಾ, ಜೋಕ್ಸ್, ನಗೆ ಹನಿಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ನಗೆ ಹನಿಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ಅದಲ್ಲದೆ ಪಹೇಲಿಯಾ, ಪಹೇಲಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಒಗಟುಗಳು, ರಿಡಲ್ಸ್, ಒಗಟುಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು। वहाँ तोता तोती की कहानी, काट के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानी आदि सुनाती थी। अच्छे अच्छे कहानी सुनाते समय मौसी ने बच्चों को तोता तोती की कहानी, काट के घोड़े की कहानी, काट इसका मतलब है उड़न, घोड़ा हॉर्स, काट के घोड़े की कहानी, वीरोचित कहानियां, वीरोचिता इसका मतलब क्या है? शौर्य से भरा हुआ, जैसे रानी चन्नम्मा, लक्ष्मी देवी, इस तरह के वीरोचित कहानियों को बच्चों को सुनाया करती थी। उसी में मौसी ने आनंद लेती थी। मौसी बच्चों को खिलाने के लिए अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ रखती थी। मौसी बच्चों को बहुत प्यार करती थी। जब भी बच्चे उसके पास आते थे तब उन्हें खिलाने के लिए अपने पास कुछ न कुछ रखती थी। उसमें से चने, चने इसका मतलब है कड़ले, टिकिया, टिकिया यहाँ एक मीठा एक खाद्य है, इसे मूंगफली से बनाया जाता है। मूंगफली आदि कुछ न कुछ अपने पास रखती थी। ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮೌಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಬಳಿ ಕಡಲೆ ಮತ್ತೆ ಟಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ, ಶೇಂಗಾ ಚಿಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಟಿಕ್ಕಿಯ ಮತ್ತೆ ಮೂಂಗ್ಫಲಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ಸ್, ಶೇಂಗಾ ಬೀಜನ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು। वह बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसे प्यार करती थी। मौसी उन बच्चों से खुद के बेटी बेटियों जैसे प्यार करती थी। ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी फाटक पर नहीं मिली। हर दिन की तरह एक दिन स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे जोर जोर से बस्ते को उठाकर बाहर आकर देखते हैं कि फाटक पर मौसी नहीं थी। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। स्कूल के फाटक पर भी मौसी नहीं मिली, नीम के पेड़ के पास में मौसी शाम से नहीं मिली। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। उन बच्चों में से किसी को भी पता नहीं था कि मौसी किधर गई है। ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮೌಸಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಅಂದು ಶಾಲೆಯ ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿನೂ ಸಹ ಮೌಸಿ
ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಬೇವಿನ ಮರದ ಅಡಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ मौसी ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं चला. इसी तरह कई दिन बीत गए लेकिन मौसी का पता तो नहीं चला. उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था. मौसी के बिना सारा मोहल्ला सूना सूना. इसका मतलब क्या है? खाली खाली, निर्जना, शून्य, निर्जन लग रहा था. एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे. एक दिन उन बच्चों ने सब मिलकर मौसी को ढूंढने के लिए, खोजना, ढूंढना, सर्च, ಹುಡುಕುವುದು, मौसियನ್ನ ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज सुनाई दी. इस वक्त वही पास में एक मकान के अंदर से जोर जोर से आवाज आने लगा. हमने टेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो, अब तुम किसी दूसरे के घर चले जाओ. अंदर से इस तरह की आवाज आ रही थी कि हमने टेका तो नहीं ले रखा है मौसी. टेका इसका मतलब है ठहरने की जगह, लैंडिंग प्लेस, आश्रय. ನಾವು ನಿನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. 20 दिन से तुम यहाँ हो, 20 ದಿನದಿಂದ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ. अब तुम किसी दूसरे के घर चले जाओ. ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗು ನೀನು. मौसी का नाम सुनकर बच्चे टिटक कर खड़े हो गए. मौसी का नाम सुनते ही बच्चे टिटक कर, टिटकना मीन्स सहसा रुक जाना, ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓಹೋ मौसी ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ. बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा तो मौसी एक काट पर लेटी थी. बच्चों ने उस घर के दरवाजा बंद था लेकिन दोनों दरवाजा इस तरह क्लोज होने पर बीच में से दरार दिख रहा था. दरार ಅಂದ್ರೆ ಸಂದು. ಇಣಿಕಿ ಕಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಣಿಕಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अंदर मौसी एक काट पर लेटी थी. ಒಳಗಡೆ मौसी ಒಂದು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ, ಕಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚಾರ್ಪಾಯಿ, ಕಾಟ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರು. उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था. उसके बाल उलझना मीन्स बिखरे हुए थे और चेहरा सूखा हुआ था. इससे मालूम होता है कि मौसी की तबीयत ठीक नहीं है और वो अनारोग्यದಿಂದ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರು. मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया. मौसी को ऐसी स्थिति में देखते ही बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आ गया. दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे. हर दिन की तरह उस दिन बच्चे बाहर मैदान में जाकर हॉकी मैच खेलकर वापस आ रहे थे. तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई. रास्ते में पुल, पुल इसका मतलब क्या है? सेतुवे, ब्रिज. पुल के पास मौसी बैठी थी. उसके पास एक छोटी सी गटरी और लाठी भी थी. मौसी के पास एक छोटी सी गटरी, गटरी मीन्स ಒಂದು ಗಂಟು, ಬಟ್ಟೆ ಗಂಟು, लाठी ठेका देने का एक लकड़ी, ऊरुगोलू, वॉकिंग स्टिक. मौसी को देखकर सब उसे घेरकर प्रश्न पूछने लगे. बच्चों ने मौसी को देखते ही दौड़कर जाकर उसे घेरकर प्रश्न पर प्रश्न पूछने लगे. ಅವರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಆ ಸುತ್ತುವರೆದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. तो इतने दिन कहाँ थे मौसी? यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों बैठी हो? इಷ್ಟು ದಿನ ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀಯಾ मौसी? एक ने पूछा. मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, मैं यहाँ से इस गांव से मैं जा रही हूँ बेटा. कहते हुए मौसी की आंखें भर आए. इस तरह कहते ही मौसी की आंखों में पानी भर गए. तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा. उन लड़कों में से एक लड़के का नाम है बलदेव. बलदेव ने मौसी से पूछता है, तू तो इतने दिन बीमार थी, अब तुम्हारी हालत कैसी है? बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ अपना गांव जा रही हूँ, मैं अपना गांव जा रही हूँ, ನಾನು ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, सबने एक स्वर में कहा. मौसी की आंखों में आंसू छलक उठे. हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी. सब बच्चों ने मिलकर कहते हैं नहीं नहीं मौसी, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे. इस बात को सुनते ही मौसी की आंखों में आंसू छलक आते हैं. दुकान के पास एक काट बिछी थी. दुकान के पास एक काट को डाला था. उन लड़कों में से 2-3 लड़के भाग कर जाकर उस काट को उठा ले आए और जबरदस्ती से
मौसी को काट पर बिठाकर नीम के पेड़ के नीचे ले आते हैं। कन्हैया भागकर अपने घर से दरी और तकिया लाया। उन लड़कों में से कन्हैया नाम का एक लड़का भाग के जाकर घर से दरी और तकिया ले आया। दरी मीन्स ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ತಕಿಯ ಅಂದರೆ ತಲೆ ದಿಂಬು, ಪಿಲ್ಲೋವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದ. ಉಷಾ ತಾಲಿ ಮೇ ದೋ ರೋಟಿಯಾ ಲಾಯಿ. ಉಷಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2 ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಂದು, ಗೋಪಾಲ್ ಯೋಗರಾಜ್ एक कटोरे में दूध लाया. ಯೋಗರಾಜ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟೋರಾ ಮೀನ್ಸ್ ಬೌಲ್, ಒಂದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತಗೊಂಡು ಬಂದ. गोपाल घर से लैंप उठा लाया. मुन्नी पीने के लिए पानी लाई. बलदेव के पिता डॉक्टर थे, वह अपने पिता को क्लिनिक से खींच लाया. मौसी बीमार है, आप जल्दी चलकर देखिए. बलदेव का पिता डॉक्टर थे. बलदेव ने दौड़ के जाकर पिता से कहता है कि मौसी बीमार है, आप जल्द से जल्द आकर उन्हें इलाज कीजिए. ಅಂದರೆ ಬಲದೇವನ ತಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಇವನು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ತಂದೆಯನ್ನ ಎಳೆದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮೌಸಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ठहराया जाए. इस समय तभी शाम गुजर रहा था, अब रात होने वाला है. इसके बाद मौसी को कहाँ ठहराया जाए ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇತ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಆಗುವಂಥ ಸಮಯ. ಮೌಸಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕೀಗ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತು. उन्होंने निर्णय लिया कि वे बारी बारी से उसे अपने घर में रखेंगे. बच्चों ने इस तरह के निर्णय लिया कि बारी बारी में अपने घरों में रखेंगे. ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 4 ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದರು. बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए. इसके नंतर जाकर बच्चों ने स्कूल के हेडमास्टर से विनती करते हैं कि कोई काम स्कूल में दे दे. हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दिया. ಗುರುಗಳು, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಮಕ್ಕಳ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮೌಸಿಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟರು. ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಮ್, ಕೋಟರಿ ಮೀನ್ಸ್ ರೂಮ್, ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮೌಸಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी. इस तरह खुशी से फिर से मौसी ने स्कूल के आंगन में हर दिन भी आने लगी. बच्चे उसे घेरे रहते और वह उन्हें कहानियां सुनाती. मौसी को देखते ही सब बच्चे जाकर घेरा रहते थे और मौसी उन्हें उन बच्चों को कहानियां सुनाती थी. कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती. कभी कभी अपने लाठी टेकते हुए मोहल्ले का चक्कर, चक्कर मीन्स घूमना, मोहल्ले में जाकर घूम कर आते थे और सभी घरों में झांक उनका कुशलक्षेम पूछती थी. घरों में जाकर उनका कुशलक्षेम को पूछती थी. सांझ टले अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती. सांझ टलना, सांझ मीन्स ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೌಸಿ, अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती. ತನ್ನ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಲಗಿ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए. इस तरह बच्चों के प्रेम और स्नेह भाव से मौसी की खुशियों के दिन फिर से वापस लौट आए. ಪ್ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಕತೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ? ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೃದ್ಧರ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಅಜ್ಜ, ಅಜ್ಜಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಅತ್ತೆ, ಮಾವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೂ ಸಹ ನಾವು ಬೆರೆತು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ವೃದ್ಧರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕನಿಕರದಿಂದ ಕಾಣಬೇಕು. ಅಸಹಾಯಕರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ತಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಸಹಾನಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. तो अब हमने शब्दार्थों को देखेंगे. शब्दार्थ: मौसी, माता की बहन, आंटी. उम्र, आयु. एज, फाटक, मुख्य द्वार, मेन गेट.
कंधा भुज शोल्डर, दोपहर मध्याह्न आफ्टरनून, तले नीचे डाउन, चुटकुला लताफा ಜೋಕ್ಸ್ ನಗೆಹನಿಗಳು, ಪಹೇಲಿಯಾ ಒಗಟುಗಳು रिडल्स, पुल सेतुवे ब्रिज, मोहल्ला शहर या कस्बे का एक भाग एरिया, टेका ठहरने की जगह लैंडिंग प्लेस। बच्चों इन शब्दार्थों को आपने पढ़ना और समझना, साथ ही इन शब्दार्थों को दो बार लिखना चाहिए। इसके साथ इस पाठ को ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद।